बिहार पहुंचे राहुल गांधी ने लालू तेजस्वी से की मुलाकात। बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने के बाद एनडीए सरकार पर बुरी तरह बरसे राहुल। बिहार से आंध्र तक आया सियासी तूफान। राहुल ने संविधान सम्मेलन में बीजेपी आरएसएस को जमकर घेरा। राहुल बोले, आज सांसदों विधायकों के पास नहीं है ताकत। मोहन भागवत के बयान पर भी जमकर बरसे राहुल। राहुल ने बिहार चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में भरा जोश। महाराष्ट्र चुनाव गड़बड़ी पर भी एक बार फिर राहुल ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। शनिवार को बिहार दौरे पर रहे राहुल गांधी ने पटना में आयोजित संविधान सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान राहुल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर जमकर हमलावर रहे। राहुल ने कहा कि आज के देश में विधायकों और सांसदों के पास ताकत नहीं है। राहुल ने एक बार फिर जाति जनगणना पर जोर देते हुए गोदी मीडिया को भी जमकर घेरा। वहीं इसके बाद कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचे राहुल ने पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर बिहार की एनडीए सरकार को जमकर घेरा। जिसके बाद राहुल ने बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की। राहुल ने इस मुलाकात का फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि बिहार की सरकार की कोई भी भर्ती बिना पेपर लीक के पूरी नहीं हो सकती। सीएम लाठियां न चलवाकर छात्रों की बात सुने और मांगों पर गंभीरता से विचार करें। शाम होने तक राहुल गांधी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की, जिससे सियासी पारा और चढ़ गया। तेजस्वी यादव को मिल गई लालू यादव जैसी ताकत। तेजस्वी यादव अब आरजेडी के हर बड़े फैसले लेंगे। तेजस्वी को पार्टी के नाम या चिन्ह बदलने का मिला अधिकार। शनिवार को पटना में आरजेडी कार्यकारिणी की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें आरजेडी की सभी नेता मौजूद रहे। इस मीटिंग के दौरान राहुल ने तेजस्वी लालू से मुलाकात भी की थी। इस मीटिंग में राजद प्रमुख लालू यादव ने तेजस्वी यादव को बराबर की ताकत दे दी है, जिससे तेजस्वी अब पार्टी से जुड़े हर फैसले ले सकेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आलोक मेहता ने पार्टी के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया था, जिसके बाद ये प्रस्ताव पास हो गया। यानी कहा जा सकता है कि आरजेडी में अब तेजस्वी युग की शुरुआत हो गई। तेजस्वी अब चुनाव में जिसे चाहें उसे अपनी पार्टी का सिंबल दे सकते हैं और पार्टी के सारे अहम फैसले ले सकते हैं। बैठक के बाद तेजस्वी ने कहा कि उनके पास बिहार को आगे ले जाने का ब्लूप्रिंट है। वहीं उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने सीएम के महिलाओं पर दिए बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में बिहार का नाम शर्मसार हुआ है। नीतीश ने महिलाओं का अपमान किया। दिल्ली चुनाव में सियासी पारा हुआ हाई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर हमला करने का आरोप। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल पर कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाने का लगाया आरोप। दिल्ली चुनाव प्रचार के वक्त दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल पर पत्थर से हमला किए जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। पार्टी ने इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि कुछ लोग काले झंडे दिखाते हुए केजरीवाल की गाड़ी के बेहद करीब पहुंच गए और पत्थरबाजी करने लग गए। ये पूरी घटना तब हुई जब केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा में चुनाव प्रचार कर रहे थे। आपने बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा पर ईंट पत्थर से हमला करने का आरोप लगाया। वही बीजेपी का आरोप है कि जब बीजेपी कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे थे तब केजरीवाल ने अपनी गाड़ी से 3 युवकों को टक्कर मार दी। बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा का कहना है कि केजरीवाल हार सामने देख लोगों की जान की कीमत भूल गए। अयोध्या के मिल्कीपुर में जल्द चुनाव प्रचार शुरू कर रहे अखिलेश यादव। शनिवार को सपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। अखिलेश यादव, आजम खान, रामगोपाल यादव समेत कई बड़े नेता करेंगे प्रचार। वहीं मिल्कीपुर में सपाइयों पर दर्ज हो रहे मुकदमों को लेकर सपा ने चुनाव आयोग को दिया ज्ञापन। तीनों थानों के दरोगाओं पर कार्रवाई करने की मांग। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सपा ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। जल्द मिल्कीपुर में अखिलेश, रामगोपाल, आजम खान, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, अवधेश प्रसाद समेत पार्टी के 40 कद्दावर नेता प्रचार करते दिखेंगे। दूसरी ओर सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर यह शिकायत की है कि चुनाव की घोषणा के बाद से कुमारगंज, इनायतनगर और खंडासा के दरोगा सपाइयों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करके डरा रहे हैं और चुनाव प्रचार से रोक रहे हैं। सपा की ओर से तीनों ही अधिकारियों का ट्रांसफर करने की मांग की गई है। जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रहे भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से रिंकू सिंह की होगी शादी। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह का यूपी के मछली शहर से लोकसभा सांसद प्रिया सरोज से रिश्ता पक्का हुआ है। दोनों जल्दी ही सगाई और फिर शादी करने वाले हैं। हालांकि रिंकू के पिता खान चंद्र सिंह और भाई सोनू सिंह ने रोका और सगाई की खबरों से इनकार किया, जबकि उनके करीबी रिश्ते को पक्का बता रहे हैं। रिंकू की मंगेतर प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। वे 25 साल की उम्र में ही सांसद बन गई थी। प्रिया सरोज सुप्रीम कोर्ट में वकील नहीं हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। प्रिया सरोज ने बीजेपी के दिग्गज नेता बीपी सरोज को हराया था। प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज भी मछली शहर लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रहे। वे साल 1999, 2004 और 2009 में लोकसभा चुनाव जीते थे। हरियाणा के अंदर भी मैं एज स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन इन्वॉल्व था। दिल्ली की हम सब लोगों को जानकारी है। हरियाणा और दिल्ली दोनों में हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ में समझौता करना चाहते थे, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही केजरीवाल ने 90 की 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ने का खुद ऐलान किया, जबकि हमारी बातचीत उनके साथ एडवांस स्टेज के ऊपर चल रही थी। उन्होंने मना किया।
दिल्ली की जहां तक की बात है, लोकसभा के इलेक्शंस के बाद सबसे पहले उन्होंने ही कह दिया कि हम लोग दिल्ली का इलेक्शन हम लोग अलग से लड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, हम लोगों का अपना इतिहास है। और एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि दिल्ली के अंदर जब तक कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही, हम यहां पे दिल्ली में 7 की 7 सीटें लोकसभा की जीतते रहे और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने रोका। कानपुर में पान मसाला और लोहा फैक्ट्रियों पर जीएसटी की कड़ी निगरानी के चलते अब सड़कों पर उतरे व्यापारी। शनिवार को कानपुर में सैकड़ों व्यापारियों ने सड़क पर उतर कर की नारेबाजी। व्यापारियों ने कहा कानपुर की पहचान खत्म करने की हो रही साजिश। वहीं हाल ही में कानपुर में एक यूरिया फैक्ट्री बंद होने के बाद हरकत में आया श्रम विभाग। श्रम आयुक्त ने जल्द दिया फैक्ट्री चालू कराने का आश्वासन। पान मसाला व लोहा फैक्ट्रियों पर स्टेट जीएसटी विभाग की ओर से की जा रही निगरानी के विरोध में कानपुर के घंटाघर स्थित भारत माता प्रतिमा पर सैकड़ों व्यापारियों ने शनिवार को जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में पान मसाला उद्योग बचाना है जैसे नारे लिखकर तख्तियां लेकर व्यापारियों ने नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान फैक्ट्रियों के बाहर निगरानी समाप्त कराने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजा गया। व्यापारियों का कहना है कि स्टेट जीएसटी आर्थिक राजधानी की पहचान खत्म करने में जुटा है। वहीं दूसरी ओर फर्टिलाइजर फैक्ट्री की तालाबंदी के बाद अब श्रम विभाग हरकत में आया। श्रमिक नेताओं ने श्रम विभाग को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद श्रम आयुक्त ने जल्द फैक्ट्री शुरू करने का आश्वासन दिया है।